लास्ट 22 इयर्स ईटा और एमडीकेट के जो पास पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ हम हल कर रहे हैं। और आज हम चैप्टर जो है तो वो है अल्काइल हैलाइड्स, ग्रिग्नर रिएजेंट्स और अमीन्स। लेकिन इससे पहले बेंजीन का जो टॉपिक था तो उसमें 2 क्वेश्चन रहते थे, वो हल कर लें तो फिर अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 119 कहता है कि द इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द एजेंट, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आयन है। वो इस तरह जनरेट होता है, लाइक ये देखिएगा, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो होता यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा और जो नाइट्रिक एसिड है तो उसका ये OH ग्रुप, तो H ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और OH जो है वो नाइट्रिक एसिड का, ये कंबाइन होके तो ये बन जाता है बाइसल्फेट आयन जो कि है HSO4 नेगेटिव आयन, और फिर आएगा H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास आ जाता है ये नाइट्रोनियम आयन है जिसको आप कह सकते हैं NO2, ये वाला आयन है जहाँ पे चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफाइल जो है तो वो है नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्राइड आयन है और ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम कैटायन कहलाता है। अच्छा, तो द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द बेंजीन रिंग दैट एक्ट्स एज रिंग डीएक्टिवेटर। देखिएगा, रिंग डीएक्टिवेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये नाइट्रो ग्रुप है, ये भी डीएक्टिवेटर है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी डीएक्टिवेटर है। जब कार्बन अटैच होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हेलोजन है तो ये भी डीएक्टिवेटर है। और एमोनिया है तो एमोनिया अगर अटैच हो जाएगा तो फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जनरली ये NH2 के फॉर्म में। तो ये इब्तदाई जो है ये तीनों डीएक्टिवेटर हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो नाइट्रोनियम ग्रुप है। बिकॉज नाइट्रोनियम आयन जो है या नाइट्रोनियम जब ग्रुप अटैच होगा तो देखिएगा कि यहाँ पर ये अटैच है बेंजीन के साथ, ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो डीएक्टिवेटर ये है। अब हम शुरुआत कर लेते हैं नए चैप्टर से, ये है अल्काइल हैलाइड्स, ग्रिग्नर रिएजेंट्स और अमीन्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस पे साथ साथ ग्रिग्नर रिएजेंट्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले है अल्काइल हैलाइड्स में कि ये कहता है कि प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है तो उसके साथ ये रिएक्शन कर जाए, देखिएगा कहता है प्रोपीन, तो ये है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड विथ CH2। फिर आगे कहता है कि ये है एडिशन ऑफ HI, तो ये है हाइड्रो आयोडिक एसिड, और अगर आप पोलैरिटी मेंशन कर देते हैं तो ये है नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ऐड होगा, तो हाइड्रोजन को इधर ऐड करना है और आयोडीन को इधर ऐड कर देना है, तो ये आ जाता है CH3 CH और फिर CH3। आयोडीन यहाँ पे ऐड हुआ तो आप कह सकते हैं ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बना या 2 आयोडोप्रोपेन। तो ये है आपके पास 2 आयोडोप्रोपेन। ये आपके पास है आयोडो ईथेन, और ये भी गलत है कि इसमें एक प्रोपेन है और एक है आयोडो ईथेन। ये भी गलत है कि इसमें आयोडो ईथेन है, आयोडोप्रोपेन है, लेकिन हाइड्रोजन की बात हो रही है। और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होती, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। कहते हैं कि चूज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ये एक रिएक्शन है और इसमें करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन है। सो देखिएगा, यह है CH3CH2 और फिर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिएगा मैंने लिख दिया है PCl3 और इस तरह क्लोरीन यहाँ पर और एक यहाँ पर। यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि ट्राइगोनल बाय पैरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अल्कोहल, तो ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा और ये अटैच हो जाता है वहाँ पे एज ए OH ग्रुप, लेकिन OH इसमें स्टेबल नहीं है, तो H फिर इस क्लोरीन के साथ मिलके
तो प्रोडक्ट बना देता है HCl। तो जो टोटल रिएक्शन है वो ये होगा कि प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड CH2, ये आ जाता है क्लोरीन यहाँ पर, ये अल्काइल हैलाइड है, और फिर है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके ये बच गया है, तो ये आ जाएगा HCl। तो अल्काइल हैलाइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl, तो ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। लेकिन नोट कीजिएगा कि यहाँ पे H2O दिया गया है और ये है अल्काइल हैलाइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और फिर H2O मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल है और ये इथाइल क्लोराइड आएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आता है इथाइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl। तो ये आंसर करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एमोनिया, यहां पर आसान सी बात है कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बता दूं कि याद रखिएगा कि वाना फरजाना, क्या मतलब वाना वर्ड्स रिएक्शन ना यानी सोडियम के साथ रिएक्शन है, फरजाना तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन है। मैं लिख लेता हूं कि ये मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड है RX, तो पहले ये रिएक्शन में लिख लूं कि ये वर्ड्स रिएक्शन है, तो ये सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होता है, यह है 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के, तो प्रोडक्ट बन जाता है अल्केन, दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए और 2NaX जो भी बन गया है सोडियम हैलाइड बना। तो आपने अगर इधर क्लोराइड ले लिया है तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास है वर्ड्स रिएक्शन, वो वाला है। फिर हॉफमैन रिएक्शन, तो ये एमोनिया का रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के साथ, ये करेक्ट ऑप्शन है। एमोनिया का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन यानी ये वाला रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे RX है, तो ये रिएक्शन कर लेता है एमोनिया के साथ जो कि ये कंपाउंड है, ये वाला, यह है NH3। तो देखिएगा पोलैरिटी को देख लें, तो ये है पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव है, तो ये हैलोजन जाता है ऐसे और ये अमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आते हैं अमीन्स, यानी अल्काइल अमीन आ जाता है, अल्काइल अमीन और इसके साथ HX प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इसके साथ है फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है तो ये जिंक के साथ रिएक्शन है, देखिएगा 2 अल्काइल हैलाइड और फिर जिंक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है तो वो बनता है डाई अल्काइल जिंक, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है डाई अल्काइल जिंक। जैसे कि ये देखिएगा, ये है R2, 2 अल्काइल ग्रुप हैं और इसके साथ ये जिंक अटैच है, यानी हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक एक कंपाउंड आता है और जिंक जो है वो हैलोजन के साथ भी कंपाउंड बना लेता है और प्रोडक्ट आएगा जिंक X2। तो ये है हमारे पास जो कि फ्रैंकलिन रिएक्शन है, तो वो ये बनता है, यानी फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है तो वो दर हकीकत अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन है और डाई अल्काइल जिंक जो है ये बनता है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, कहते हैं कि विच ऑफ द रिएक्टेंट पेयर यू थिंक गिव्स द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो फास्टेस्ट रिएक्शन किसका होगा। तो देखिएगा कि मिथाइल आयोडाइड बड़ा रिएक्टिव है, ये लॉन्गर बॉन्ड है, आयोडीन का बड़ा बॉन्ड है, और जब फ्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा तो अब ये कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा, तो ये शॉर्ट बॉन्ड है, तो ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन है। और अगर आप इधर क्लोरीन को देखेंगे तो ये मिथाइल क्लोराइड है, तो ये आयोडीन मिथाइल आयोडाइड जो है तो ये मिथाइल क्लोराइड के मुकाबले में मोर रिएक्टिव है। इसी तरह मिथाइल ब्रोमाइड है तो उससे भी मिथाइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है और मिथाइल फ्लोराइड तो बड़ा कम रिएक्टिव है। तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये फास्टेस्ट होगा। ये कहता है कि विच ऑफ द रिएक्टेंट पेयर यू थिंक गिव्स द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो अल्काइल हैलाइड्स में तो जो है तो वो अल्काइल आयोडाइड जो है वो फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ब्रोमो इथेन ऑन रिएक्शन विद KCN पोटाशियम साइनाइड इट गिव्स अ कंपाउंड X विच ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ फिर इसका रिएक्शन है। मैं पहला रिएक्शन लिख लेता हूँ कि अगर हम ले लेते हैं ये वाला अल्काइल हैलाइड, ये कहता है कि ब्रोमो इथेन, तो देखिएगा ये है ब्रोमो इथेन CH3CH2 और फिर है ब्रोमीन, ब्रोमो इथेन, और फिर कहते हैं विद KCN पोटाशियम साइनाइड के साथ ये रिएक्शन है पोटाशियम साइनाइड। तो देखिएगा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस तरह ये ब्रोमीन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा और साइनाइड बैक साइड से
इस साइड से जब होगा साइनाइड तो वो अटैक कर लेगा इस कार्बन पे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है ये होगा CH3 CH2 और CN। ये बन गया है हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड आप कह सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, और साथ साथ KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड। अभी कहता है कि अगर हम इसकी आगे फर्दर देखिए, कंपाउंड X तो आ गया, ये है हमारे पास इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल विच ऑन रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन। सो अब अगर इसका रिएक्शन करवा दिया जाए हाइड्रोजन के साथ, नेसेंट हाइड्रोजन, तो याद रखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन, तो ये इस तरह टूटेगा कि ये है कार्बन और फिर ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को आपने इधर मिलाना है, फिर उधर मिलाना है, अगेन एक और हाइड्रोजन आप मिला देंगे दोनों साइड पे CH3 CH2, तो ये दो हाइड्रोजन लेके तो ये बन जाता है CH2 और NH2। तो हमारे पास आ गया है प्रोपेनामीन, यानी 1 प्रोपेनामीन आ जाता है। तो विद हाइड्रोजन तो ये आएगा नहीं, ये 1 प्रोपेनामीन है फिलहाल, तो ये करेक्ट है। देख लेते हैं आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिर नाइट्रोप्रोपेन है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो वो नहीं आता, तो ये आ जाता है रिएक्शन, वो मैंने आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर कहता है कि द कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। तो देखिएगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये दिए गए हैं। तो ज़रा आप देख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है तो वो इनमें से गो कि आपको तो नजर आएगा कि मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, मिथाइल आयोडाइड का कम पोलर है। लेकिन याद रखिएगा कि ये इसमें थोड़ी सी स्टेरिक हार्डनेस आ जाती है। ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और अब आपने ये बैक साइड पे हाइड्रोजन है और फ्रंट साइड पे आप लगा लें, मिसाल के तौर पे आप क्लोराइड लगा लें, तो ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके गिर्द हाइड्रोजन होते हैं, और दूसरे मालिक्यूल का जो क्लोरीन है तो वो इसके बहुत करीब नहीं आ सकता। लाइक ये देखें कि अगर ये कार्बन है और इस तरह ये जो क्लोरीन है तो ये इसके बहुत करीब नहीं आ सकता, स्टेरिक हार्डनेस होती है। ये वाले जो इसको हैं तो ये इस कार्बन को कवर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक मॉडल मैं आपको दिखा दूं, ये है मिथाइल फ्लोराइड का एक मालिक्यूल, एक मॉडल मैंने बनाया। सो अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं सो देखिएगा कि ये है कार्बन और फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन है, तो ये है 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है। अगर आप दूसरा मालिक्यूल इसके करीब लाना चाहें तो याद रखें कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे, और इस फ्लोरीन पे है नेगेटिव चार्ज, या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जो भी हेलोजन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। फिर ये कार्बन है और ये हेलोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज हेलोजन है वो इस कार्बन के बहुत करीब नहीं आ सकता, ये ऐसे आएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको यहाँ से रिपेल करते हैं, तो काफ़ी क्लोज ये नहीं जा सकते एक दूसरे के। तो लिहाजा इस वजह से जो आपके पास अल्काइल फ्लोराइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्लोराइड का भी कम है। यहाँ पे इस केस में मिथाइल आयोडाइड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। वैल्यूज़ जो हैं वो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन वैल्यूज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो मिथाइल क्लोराइड है -29, ये -29 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मिथाइल ब्रोमाइड का बनता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिथाइल आयोडाइड का अगर आप देखते हैं तो ये बनता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी वजह यही है कि ये जो आयोडीन है ये काफ़ी हैवी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 127 इसका एटॉमिक वेट है, और फिर ये क्लोरीन वगैरह हल्के होते हैं, तो हम मानते हैं कि मिथाइल क्लोराइड जो है इट इज़ अ बिट मोर पोलर, बल्कि काफ़ी पोलर है उसके मुकाबले में। लेकिन वो वाला मालिक्यूल जो है ये बड़ा हैवी है, तो इसकी वजह से आयोडीन और क्लोरीन को अगर आप कंपेयर करें 127 और 35.5, तो इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, और साथ साथ इसमें लंदन फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मिथाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन 7 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी। तो हायर रिएक्टिविटी, तो जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड है जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ज़रा देखिएगा। ये ब्यूटाइल आयोडाइड है, तो पहले आप अल्काइल ग्रुप को देखिए, ब्यूटाइल आयोडाइड, फिर ब्यूटाइल आयोडाइड, फिर प्रोपाइल, फिर प्रोपाइल। तो ये दोनों तो निकल गए कंपटीशन से, बिकॉज दोनों में 3-3 कार्बन है। फिर एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। तो जो एन ब्यूटाइल है तो
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। इसकी रीज़न यह है कि जो एन चेन है वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब जा सकते हैं। लाइक ये देखिएगा कि ये है एन ब्यूटाइल CH3, फिर CH2, CH2, CH2 और फिर ब्रोमीन है। तो अगर दूसरा एन ब्यूटाइल इसके करीब आएगा तो ये इफेक्टिवली लाइन अप कर सकते हैं। कैसे इफेक्टिवली लाइन अप कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है तो वो इस तरह है, जरा लीनियर चेन है, सिंगल चेन है, और ये दूसरा इसके ऊपर बड़ा फिट हो सकता है, तो कांटेक्ट एरिया इनका ज्यादा होगा, लिहाजा लंदन फोर्सेज जो है वो हर पॉइंट पे ज्यादा होती हैं। सो लिहाजा जो लंदन फोर्सेज हैं वो यहां पर भी हैं, यहां पर भी होती हैं, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से ये जो एन ब्यूटाइल आयोडाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटाइल के मुकाबले में ज्यादा होगा, बिकॉज आइसोब्यूटाइल इस तरह है कि CH3 आइसोब्यूटाइल है, तो यहां पे आप CH और इधर लगा ले आप CH3 और फिर आप लगा लेते हैं आगे CH2 और फिर Br, तो ये आपके पास है आइसोब्यूटाइल। तो ये जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो इसमें एक ब्रांच आ जाता है कि जिसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ पूरी तरह जो है क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकता। CH2 Br, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ ज्यादा क्लोज नहीं आ सकेगा, लंदन फोर्सेस कम होती हैं, तो ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाईएस्ट जो है वो इसका है एन ब्यूटाइल का। क्वेश्चन 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑर्डर, तो इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम को देखें। वो कहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो ब्रोमाइड मोस्ट रिएक्टिव है, नहीं, फिर कहते हैं ब्रोमाइड और फिर कहते हैं क्लोराइड, यहां पे कहते हैं आयोडाइड, तो आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है और फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव है। सो अल्काइल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, तो लिहाजा रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में कम हो रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो है वो ये है कि ये अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, यहां तक जनरल क्वेश्चंस थे। अब जितने भी पेपर्स हैं तो उनमें से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो मैंने कंबाइन किए हैं, सिलसिला चलता जाएगा, और इसके बाद न्यूक्लियो एलिमिनेशन रिएक्शंस आएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे जो क्वेश्चन आए वो ये हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जरा अगर आप इन रिएक्शंस पे नजर डालें कि आपको हर एक गलत आंसर का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप करेक्ट को बस इनसर्कल करते जाएं और आगे जाएं, बल्कि गलत का आपको जो गलत आंसर है उसका आपको पता हो, ताकि वो नेक्स्ट किसी पेपर में आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। जैसे कि वो कहते हैं कि विच वन शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आप देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जरूर गया है, हम मानते हैं ये जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए नेगेटिव आयन यहाँ पे नहीं आया। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आ गया, हेलोजन चला गया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो हेलोजन गया है और साइनाइड अटैच हो गया, साइनाइड नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है। फिलहाल ये आंसर है। फिर ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं तो ये अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन है, यानी ये वर्ड्स रिएक्शन है, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बने, तो इस वक्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म आर मोस्ट सक्सेसफुल विद कंपाउंड दैट आर। देखिए SN2 की बात हो रही है, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब, जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल ये है CH2 और इधर मैंने लगा दिया ब्रोमीन और ये है CH3, ये मिसाल के तौर पे OH आयन है, पानी में आप कैसे कि पानी में डिजोल्व कर दिए गए हैं। अब SN2 ये है कि जैसे ही ये जा रहा है उसी वक्त ये आएगा, इसी वक्त, तो दरमियान में एक कंसर्टेड टाइप, एक इंटरमीडिएट आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि इंतहाई अनस्टेबल है। तो इस तरह के रिएक्शन जब एट द सेम टाइम, जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है ये एट द सेम टाइम, ये बॉन्ड ब्रेकिंग जैसे होती है, ब्रोमीन जा रहा है तो OH आ रहा है, तो ये एट द सेम टाइम जो रिमूवल है और अटैचमेंट है जब हो रही है, तो ये SN2 रिएक्शन है। तो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म आर मोस्ट सक्सेसफुल विद कंपाउंड दैट आर न्यू पेंटाइल सिस्टम। तो न्यू पेंटाइल सिस्टम में ये होगा कि आपके पास इस तरह का कार्बन हो, लाइक ये देखिए, ये कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये न्यू पेंटाइल है, ये न्यू पेंटाइल है, अगर इसके साथ आगे इस तरह अटैच हो लाइक ये, तो ये न्यू पेंटाइल सिस्टम है। फिर कहता है कि टर्शियरी कंपाउंड विद नो ब्रांच, तो जो टर्शियरी कंपाउंड्स आप ले रहे हैं विद नो ब्रांच, तो इस तरह का मतलब ये है कि ये कार्बन है
और ये है इसके साथ हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसके साथ भी कोई ब्रांच नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कहता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी तो इस तरह होंगे कि CH3, फिर है CH और ये है CH3, यहां पर अटैच होगा हैलोजन, फॉर एग्जांपल ये। फिर कहता है कि प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कंपाउंड यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद नो ब्रांच एट द बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन पे कोई ब्रांच ना हो, यानी एक्चुअली ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है। लाइक ये देखें, ये इस तरह है, CH3, फिर है CH2 और लेट से ब्रोमीन है, तो ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। ये कहता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी कंपाउंड विद नो ब्रांच एट द बीटा कार्बन, यहां पे कोई ब्रांच ना हो, तो फिर ये करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, वो SN2 का पूछ रहा है। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 के विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो ये मुख्तलिफ कार्बोनियम आयन दिए गए हैं, तो जरा देखिएगा, दो फैक्टर्स हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना है। एक होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, और जो दूसरा फैक्टर है तो वो होती है स्टेरिक हाइड्रेस। लाइक ये देखें, ये है हमारे पास एक कार्बोकेटाइन, ये कार्बन है और इसके साथ है 3 अल्काइल ग्रुप, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। फिर हमारे पास एक कार्बन है CH और इसके साथ हैं 2 अल्काइल ग्रुप, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर है हमारे पास CH2 और इस पे एक है चार्ज है, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है, और फिर मिथाइल कैटाइन दिया गया है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो दोनों फैक्टर्स का आपने ख्याल रखना है। पहला फैक्टर यह है कि ये जो चार्ज डेंसिटी है कैटाइन की, जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटाइन, तो यहां पे 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों डोनेटिंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पे डोनेटिंग ग्रुप 2 हो गए हैं, तो ये चार्ज सबसे कम है, ये वाला। इधर 2 डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है जी, तो ये चार्ज ज्यादा है, और इधर 1 डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये और भी ज्यादा है, और इधर कोई डोनेटिंग नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा है। तो जब आप उधर जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। साथ साथ स्टेरिक हाइड्रेंस के आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए 3 डायमेंशन में कितनी रुकावट है। यहां पे बल्कि ग्रुप्स अटैच हो गए हैं इस कार्बन के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए जो इनकमिंग, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके लिए स्टेरिक हाइड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसमें स्टेरिक हाइड्रेंस जो है उस जानिब डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखें इन दोनों फैक्टर्स को एट द सेम टाइम अप्लाई कर ले, तो वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो जब चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो गई, ये सबसे अनस्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। और फिर दूसरा कि स्टेरिक हाइड्रेंस उधर डिक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी और भी डिक्रीज हो रही है, यानी दूसरे फैक्टर की वजह से भी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे जो मोस्ट स्टेबल है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, और जब सबसे लीस्ट स्टेबल है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। लेकिन मिथाइल केटाइन इससे भी अनस्टेबल है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो ये होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हाइड्रेंस एंड ड्यू टू लेस चार्ज डेंसिटी। Which of the following compound comparatively would react rapidly in an SN2 reaction? यहां पे वर्डिंग कुछ इस तरह है कि कहते हैं कि which of the following compound comparatively would react rapidly in SN2 reaction। देखिए ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN1। फिर ये सेकेंडरी है, तो ये फिर डिपेंड करता है, ये SN1 भी फॉलो कर सकते हैं, ये SN2 भी फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है और जो आने वाला है न्यूक्लियोफाइल तो उसका नेचर क्या है। फिर ये है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी जो है तो SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं। ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यानी बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये पूछ रहा है, यानी बुनियादी बात ये कि ये पूछता है कि गिव्स SN2 प्रोडक्ट, तो ये देगा SN1 प्रोडक्ट। ये SN1 SN2 दोनों दे सकता है, डिपेंड्स के सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या है और न्यूक्लियोफाइल आने वाला किस तरह है।
और फिर ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये SN2 प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट है कि OH जो है हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और अल्कोहलिक मीडियम है। जरा देखिए कि ये अल्कोहलिक मीडियम है और ये हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड और है ये प्राइमरी CH3 CH2 CH2 फिर Br है। तो क्या कहते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? याद रखिएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्राइमरीली एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। कहते हैं कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन दिस रिएक्शन, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यहाँ पर जो OH है गो कि अल्कोहल में डिजॉल्व है लेकिन ये होता न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, तो लिविस बेस्ट तो ऐसा भी नहीं है, लिगेंड और इन सब में अगर बेस्ट ऑप्शन है तो वो यही होगा। कहते हैं कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं, जरा मैं इनकी एनालिसिस कर लूं शॉर्ट वर्ड्स में। पहला जो है आपके पास है ये है फिनोजाइड आयन। तो देखिएगा फिनोजाइड आयन जो है उसमें ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन याद रखिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है। फिर दूसरा दिया गया है हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहां पे H है और O है, O पे नेगेटिव, इधर भी O पे नेगेटिव। फिर ये कहता है कि एमोनिया है और ये इथोक्साइड है। तो इथोक्साइड को मैं इस तरह इधर ले लेता हूं पहले और फिर है एमोनिया। अच्छा, हमसे पूछा कि विच वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप कंपेयर करें तो नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो ये रेस से निकल गया। फिर ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये डोनेटिंग ग्रुप है, लिहाजा इसको हमने ले लिया है। तो इसके मुकाबले में ये डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, हम मानते हैं कि इधर नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है यहाँ पे, तो लिहाजा ये अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ये डोनेटिंग ग्रुप है। सो इन तमाम में जो इथोक्साइड आयन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और ये इसी का पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन सा है, तो ये इथोक्साइड आयन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वो फिर कहता है कि इक्वस KOH causes SN reaction nucleophilic substitution in alkyl halide on which of the following alkyl halide KOH will attack easily। तो ये कहता है कि किस पे इजीली अटैक करेगा। देखिए KOH तो एक जैसा है सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन का कि किस पे अटैक इजीली होगा इसका डिपेंड होता है फिर दूसरे सब्सटेंस पे किसके साथ रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड के साथ। और ये अल्काइल हैलाइड जो है तो ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल फ्लोराइड है और इथाइल आयोडाइड है। जो आयोडाइड्स होते हैं अल्काइल आयोडाइड्स दे आर द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड की लेंथ। विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यहां पर दो आयन दिए गए हैं, एक ये है जिसको हम कहते हैं इथोक्साइड आयन, ये है इथोक्साइड आयन और ये है इथेन थायोल का ये आयन। ये इथोक्साइड आयन है कि जहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो आयन है जैसे कि मैंने लिखा है कि ये इथेन थायोलेट आयन है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ऑक्सीजन का साइज कम है, चार्ज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज सल्फर जो है तो उसमें 3 शेल्स होते हैं, साइज इसका ज़्यादा है, तो ये हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये कहता है कि बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, नहीं दोनों में फ़र्क है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है।